जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हट जाने से और दादर और नागर हवेली और दमन और दीव के मिल जाने से अब भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 हो गई है। इसलिए आज हम आपको इन्हीं 8 में से एक केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है वहां भारतीय अधिकारी और पुलिस के पहुंचने में अगर थोड़ी सी भी देरी हो जाती हो, उस पर पाकिस्तान का कब्जा हो जाता और शायद वो कभी भारत का अभिन्न अंग नहीं बन पाता। अब इतना सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि जरूर मैं जम्मू और कश्मीर राज्य के बारे में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, आप गलत सोच रहे हो। दरअसल आज हम इस इंपॉर्टेंट वीडियो में किसी और यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में जानना आपको बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। दोस्तों, हम भारत के जिन 8 में से एक केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम है लक्षद्वीप, जो दक्षिण पश्चिम तट से 200 से 440 किलोमीटर या यूं कहें 120 से 270 मील दूर लक्षद्वीप सागर में स्थित है। इन द्वीपों को लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी दीवी द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। ये द्वीप समूह भारत का केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ एक जिला भी है। हालांकि भौगोलिक रूप में ये केवल द्वीप समूह के केंद्रीय उपसमूह का नाम है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये द्वीप समूह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल सरफेस लैंड क्षेत्रफल सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर यानी कि 12 वर्ग मील है। वहीं इसका समुद्री जल क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर या 7,700 वर्ग मील है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि जल और थल को मिलाकर देखें तो ये लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर यानी कि 1.5 लाख वर्ग मील में फैला हुआ है। बता दें कि ये सभी क्षेत्र कुल 10 उपखंडों के साथ मिलकर एक भारतीय जनपद की रचना करते हैं। वहीं इस आइलैंड पर लक्षद्वीप, मालदीव और चागोस समूह सभी ऊपरी पार्ट के अंतर्गत आते हैं, जहां एक विशाल समुद्र मग्न पर्वत श्रृंखला चागोस लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति के नाम भी रचना करते हैं। लेकिन इसके अगर इतिहास के पन्ने पलटें तो मालूम पड़ेगा द्वीपों पर कोई आदिवासी आबादी नहीं है। इसलिए विशेषज्ञ इन द्वीपों पर मानव के बसने का अलग अलग इतिहास सुझाते हैं। रिसर्चर्स और पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार देखें तो 1500 ईसा पूर्व के आसपास इस क्षेत्र में यहां मानव बस्तियां मौजूद थी, जबकि नाविक एक लंबे समय से इन द्वीपों को जानते थे। और इसका संकेत 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी की बौद्ध जातक कथाओं में भी किया गया है। वहीं 7वीं शताब्दी के आसपास मुस्लिमों के आगमन के साथ यहां इस्लाम के आगमन के साक्ष्य मिले हैं। वहीं मिडिल पीरियड के दौरान इस क्षेत्र में चोल राजवंश और कन्नानौर के साम्राज्य का शासन देखने को मिल जाएगा। यही नहीं, लक्षद्वीप का इतिहास इतना पुराना है कि 1498 के आसपास कैथोलिक पुर्तगाली भी यहाँ पहुंचे थे और कुछ वर्ष रहने के बाद 1545 में उन्हें यहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि तब तक मुगलों का यहाँ आगमन हो गया था। इसलिए इस क्षेत्र पर तब मुगल शासकों का आधिपत्य हो गया। जैसे कि टीपू सुल्तान का इस द्वीप पर एक लंबा शासन रहा दिखता है। तब के समय में मुगल भी इस द्वीप के कितने करीब थे। इसके बाद 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद अधिकांश क्षेत्र ब्रिटिशों के पास चले गए और फिर उनके जाने के बाद आजादी के कुछ साल बीत जाने पर साल 1956 में इस द्वीप का एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन किया गया। लक्षद्वीप के बारे में क्या जानते हैं आप? सबसे पहले इसे जान लीजिए। दोस्तों, लक्षद्वीप 26 द्वीपों का एक समूह है। इसके अलावा ये अपने विदेशी पर्यटकों को लुभाने और समुद्र तटों पर हरे भरे लैंडस्केप के लिए जाना जाता है। इस आइलैंड पर 1 लाख द्वीप नाम का अनोखा द्वीप भी है, जिसे टूरिस्ट हजारों की संख्या में हर साल देखने आते हैं। बता दें, आइलैंड भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र है, यानी यूनियन टेरिटरी है। इसमें 12 एटोल, 3 रीफ, 5 जलमग्न बैंक और 10 बसे हुए द्वीप भी है जहां लोग रहते हैं। अब देखा जाए तो द्वीपों में टोटल 32 वर्ग किलोमीटर शामिल है, जिनकी राजधानी कवरत्ती है। पहले लक्षद्वीप को लक्काद्वीप के नाम से भी जाना जाता था। 1956 में भारत सरकार ने यहाँ मौजूद सभी द्वीपों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया।
इसके बाद 1973 में लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप समूह का नाम लक्षद्वीप कर दिया गया। तब से लेकर आज तक इस द्वीप समूह का यही नाम है। यहाँ की आबादी जनगणना 2011 के अनुसार 64,473 है, जबकि यहाँ की साक्षरता दर 91.82% है। अब दोस्तों, इतनी खूबसूरत यूनियन टेरिटरी होने के नाते इसकी सुरक्षा और जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ भारत की थी, क्योंकि भारत का ये अभिन्न अंग था। लेकिन ऐसा क्या हो गया था आजादी के बाद जब दुश्मन मुल्क पाकिस्तान ने इसे हथियाने की कोशिश की थी? आइए जानते हैं। बात 1947 की है, जब आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। उस समय लक्षद्वीप पर दोनों देशों में से किसी का भी अधिकार नहीं था। कहते हैं अगस्त 1947 के आखिर में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने सोचा कि लक्षद्वीप मुस्लिम बहुल इलाका है और अब तक भारत ने इस पर अपना दावा भी नहीं किया है, तो क्यों ना इसे अपने अधिकार में ले लिया जाए। कहा जाता है ठीक उसी समय भारत के तत्कालीन गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल भी वही सोच रहे थे जैसे लियाकत अली खान सोच रहे थे। हालांकि उस समय तक दोनों ही देश असमंजस की स्थिति में थे, क्योंकि दोनों में से किसी को यह नहीं पता था कि किसी ने उस पर कब्जा कर लिया है या नहीं। उसी असमंजस की स्थिति में पाकिस्तान ने अपना एक युद्धपोत लक्षद्वीप के लिए भेज दिया। ऐसे में भारत में भी उन दिनों खलबली सी मच गई और सबको ये बात पता चल गई कि पाक आर्मी ने अपना एक लड़ाकू युद्धपोत भेज दिया। इसलिए तत्कालीन गृह मंत्री पटेल भी फौरन हरकत में आते हुए उस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि लक्षद्वीप को किसी भी हालत में पाकिस्तान के कब्जे में नहीं जाने देंगे। इसलिए उन्होंने त्रावणकोर में रह रहे राजस्व कलेक्टर को निर्देश दिया कि वो तुरंत पुलिस टीम के साथ जाएं और लक्षद्वीप पर भारतीय तिरंगा लहरा दे, ताकि पाकिस्तानियों को पता चले कि ये इलाका भारत का है और वैसे लेना तो दूर की बात है, वहां जा भी नहीं सकते। इधर आदेश सुनते राजस्व कलेक्टर भी तुरंत आनन फानन में लक्षद्वीप पहुंचे। वहां उन्होंने आओ देखा ना ताओ तुरंत भारतीय झंडा जमीन में गाड़ कर लहरा दिया। ऐसे में इतिहासकार कहते हैं कि इसके कुछ ही देर बाद पाकिस्तानी युद्धपोत वहां पहुंचा, लेकिन भारतीय झंडा देखकर वो दबे पांव फिर वापस लौट गए। इस तरीके से तब से लेकर आज तक ये द्वीप भारत का ही अभिन्न अंग है। अब ये ध्यान से इसमें ये समझने वाली बात है कि अगर सरदार पटेल ना होते तो क्या होता। शायद इसलिए लोग इन्हें आज भी लौह पुरुष के नाम से जानते हैं और उन्हीं की याद में हम सब यूनिटी डे भी मनाते हैं। और उन्होंने समूचे देश को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की थी, इसलिए 31 अक्टूबर को यूनिटी डे मानते हैं और सरदार पटेल को याद करते हैं। कितनी है जनसंख्या? अगर जनसंख्या की बात करें तो 2011 के विवरण के अनुसार लक्षद्वीप की जनसंख्या 64,000 है, जो 2001 की जनगणना में 60,000 की आबादी से बड़ी है। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की कुल आबादी 64,473 है, जिसमें से पुरुष और महिला क्रमशः 33,123 और 31,350 है। वहीं कहा जाता है कि यहाँ की आबादी मुस्लिम बहुल वाला इलाका है। अपराध भी कम। लक्षद्वीप देश में सबसे छोटा है, इसलिए पुलिस बल भी बहुत छोटा है। साथ ही यहाँ अपराध दर भी बहुत कम है। पुलिस स्टेशन पर चोरी, अतिक्रमण, दंगों, ट्रस्ट आदि के आपराधिक उल्लंघन के मामलों की सूचना दी जाती है। यहाँ जघन्य अपराध दुर्लभ है। लक्षद्वीप के आधिकारिक सरकारी वेबसाइट के अनुसार अभी तक हत्या के 3 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं अपने खूबसूरती को समेटे हुए राजधानी कवरत्ती के अलावा दोस्तों यहाँ एक और शहर बहुत ही फेमस है, जिसका नाम यूटी है। वास्तव में अगर आप प्राकृतिक सौंदर्य के देखने के शौकीन हैं, तो यहाँ रेतीले समुद्री तट, वनस्पतियां और जीवों की बहुतायत संख्या और हरे घास के मैदान यहाँ की परंपरा बाकी की दुनिया से अलग करती है। ऐसे में देखा जाए तो यही बात लक्षद्वीप की खूबसूरती को और आगे बढ़ाती है। पिछले कुछ वर्षों में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने के कारण लक्षद्वीप के द्वीपों की पाक संस्कृति प्रभावित हुई है। आज आगंतुकों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए रेस्तरां और अन्य भोजनालय कोरियाई और महाद्वीपीय विशेषताओं की एक विस्तृत श्रृंखला भी प्रस्तुत करते हैं। उत्तम स्वाद, ताजगी और भारतीय फसलों में पकाए गए लक्षद्वीप के ये व्यंजन अद्वितीय है। वास्तव में द्वीप समूह समुद्री भोजन प्रेमियों के लिए स्वर्ग है।